नमस्कार। क्या बिहार में महागठबंधन की टूट का काउंटडाउन शुरू हो गया? यह सवाल आज इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने इशारों में कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार फिर से गठबंधन के साझेदार बनने वाले। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दे दी और कहा कि महागठबंधन अटूट है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ उनके गुस्से को समझा जा सकता है। पिछले कई हफ्तों से बीजेपी लालू और उनके बेटे बेटियों पर बेनामी संपत्ति का आरोप लगा रही है। जब बीजेपी के आरोपों के बारे में कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की मौजूदगी में अपने हाथ खड़े करते हुए केंद्र पर जांच का जिम्मा थोप दिया। और नीतीश के इस बयान के बाद आज वाकई केंद्र का एक्शन शुरू हो गया। इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली एनसीआर में लालू यादव, उनके परिवार और करीबी प्रेमचंद गुप्ता के कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक 1000 करोड़ रुपए के बेनामी जमीन सौदों के सिलसिले में यह छापेमारी की गई। इस कार्रवाई से लालू यादव इस कदर बौखला गए कि एक तरफ तो उन्होंने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दूसरी तरफ गठबंधन तोड़ने का भी संकेत दे दिया, जिससे वो बाद में पलट भी गए। राष्ट्रपति चुनाव से पहले कहां तो बात विपक्ष को एकजुट करने की हो रही थी और कहां अब गठबंधन में ही दरार पड़ती हुई दिख रही है। एक तरफ कांग्रेस के समर्थन पर समाजवादी पार्टी के भीतर मुलायम और अखिलेश की अलग अलग राय है, वहीं मायावती की पार्टी भी बिखरती हुई लगी। यानी राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष एकजुट होने के बदले टूट रहा। तो आज ताल ठोक के पूछेंगे कि क्या भ्रष्टाचार के सवाल पर नीतीश लालू की जोड़ी टूट जाएगी? क्या लालू यादव के भ्रष्टाचार पर वार करके बीजेपी नीतीश को अपने साथ ला पाएगी? और क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? सचमुच किसी के पास कोई ऐसा तथ्य है तो फिर कानून का सहारा लीजिए। हमको तो व्यक्तिगत रूप से कुछ इस सब चीज की जानकारी भी नहीं, क्योंकि राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। काम का बात रहता तो काम का बात कीजिए, बेकार के थोड़ा सा नीचे करना भाई, थोड़ा नीचे करना सब कोई। लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आप तमाम जो दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसकी आवाज को बंद करने की चेष्टा कर रहे हो। ये आवाज खत्म नहीं होगी, बल्कि आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। हो सकता है कि नीतीश जी को मालूम हो, मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी, मैंने न कोई कागज दिया है न मैं किसी एजेंसी से मिला हूँ, लेकिन नीतीश जी को हो सकता है कि जानकारी हो, शायद इसीलिए कल उन्होंने ये बयान दिया हो। उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं चला सकते। हमारा गठबंधन 5 साल के लिए बना है, सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोकने के लिए। हमारा पूरा गठबंधन रॉक सॉलिड मजबूत है और वो आवाम का गठबंधन है साहब, सिर्फ नेताओं का गठबंधन नहीं है। अब लड़ाई का मजा आएगा। प्रतिशोध और बदले की आग, ये अब नया डीएनए भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। न कांग्रेस पार्टी, न विपक्ष का कोई नेता और न श्री पी चिदम्बरम इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाले। सरकारी तंत्र का न कोई दुरुपयोग है, न किसी को डराने की नीयत है, लेकिन भ्रष्टाचार और लूट की जांच तो होगी ना। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या लालू की बेनामी संपत्ति पर एक्शन से महागठबंधन में दरार पड़ गई है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी की नजरें नीतीश पर और निशाना लालू पर है? और ताल ठोक के आज का तीसरा सवाल, क्या राष्ट्रपति चुनाव से पहले नीतीश और लालू अलग हो जाएंगे? तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज बात करने के लिए मृत्युंजय कुमार तिवारी हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव रह चुके हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। शांतनु सेन हमारे साथ हैं, सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं, मुंबई ब्लास्ट केस में सीबीआई की स्पेशल टास्क फोर्स के हेड भी रह चुके हैं। आलोक मेहता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछला करीब 4 दशक का उनका अनुभव पत्रकारिता का है और 2009 में भारत सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी कर चुकी है। और मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे घटनाक्रम पर दिन भर के और जानकारी लेकर। साथ ही आपको बता दें कि हमने जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने के लिए चर्चा में शामिल होने से इनकार कर दिया। मृत्युंजय जी, ऐसा क्या है
एक साथ क्यों नहीं बैठ सकते? आप तो गठबंधन के पार्टनर्स हैं। देखिए, हम लोग एक साथ बैठे हैं, एक साथ गठबंधन किए हैं और हमने सिर्फ हाथ और गले नहीं मिलाए हैं, हमारा गठबंधन में दिल मिला हुआ है। और इस गठबंधन को जितना इस गठबंधन में दरार करने का प्रयास बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है। सत्ता के लिए लार टपक रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ बिहार में रुका, और बिहार में जब उनका विजय रथ रुका तो उनको बेचैनी है कि लालू प्रसाद जी, जिन्होंने आह्वान किया है कि 27 अगस्त को रैली होगा और सभी एकजुट होंगे, जो सेकुलर फोर्स के पार्टी हैं, जो सामाजिक न्याय धारा को मजबूत करने के लिए जो पार्टियां हैं, तो उनको एकजुट करने के लिए लालू प्रसाद जी ने जब ऐलान किया तो बीजेपी डर गई। और बीजेपी इस डर के कारण, इस भय के कारण लालू प्रसाद जी पर व्यक्तिगत रूप से, ये राजनीतिक नहीं, व्यक्तिगत रूप से 1990 से लगातार टारगेट कर रही है उनके परिवारों पर। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी, उनके घरों में छापेमारी किया गया था, कहीं कुछ नहीं मिला उस समय भी, और अभी भी जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत तो हम लोग न्यायालय में जवाब दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक विरोध का मतलब ये नहीं, जिस तरह से लालू प्रसाद जी को डिमोरलाइज किया जा रहा है, इनको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, लालू प्रसाद। ठीक, मृत्युंजय जी 1.5 मिनट हो गया, आपकी आवाज बंद हो गई अपने आप। 1.5 मिनट का समय मिलता है पहले सवाल के जवाब में हर वक्ता को। आप काफी दिन बाद आए, हो सकता है आपको ये बात ध्यान ना रही हो, मैं याद दिला देता हूं फिर से। ये भी करेक्ट करते हुए कि लालू प्रसाद यादव पहले ऐसे राजनेता हैं इस देश के जिनको सुप्रीम कोर्ट से बाकायदे अपराधी घोषित किए जाने के बाद, सजा होने की बात के बाद चुनाव लड़ने से बाहर होना पड़ा। आप जो सारी बातें कह रहे थे वो अपने आप इस एक बात के बाद खारिज हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद पवन खेड़ा, आप तो सहयोगी दल हैं, क्या आपको लगता है कि छापेमारी हो रही है तो इसलिए हो रही है कि नीतीश और लालू का गठबंधन तोड़ना है? बिल्कुल रोहित जी, आपने खुद ही इस बात का जवाब दे दिया। टारगेट है राष्ट्रपति चुनाव, पहला। दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी और अमित शाह जी के अंडर जो काम कर रही है, उनके निर्देशों पे जो चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति जानते हैं। जहां जहां उन्हें मुंह की खानी पड़ी, दिल्ली में भी वो बदला लेते रहे हैं और बिहार में भी वो बदला लेने आए हैं। उनको जहां जिनको चुनाव से नहीं हरा सकते, उनको एजेंसीज के मार्फत हराइए। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम जितनी इस तरह की एजेंसीज हैं। हम पर तो आरोप लगता था कि सीबीआई जो है वो एक पिंजरे में बंद तोते के समान है। इनका पिंजरा तो इतना विशाल है, इसमें कई तोते आ गए हैं। अब ईडी एक तोता है, इनकम टैक्स दूसरा तोता है, और सीबीआई तो है ही। और कुछ नहीं होता तो अखबारों में और मीडिया में स्टोरीज प्लांट करा देंगे। कौन से 22 ठिकाने लालू जी खुद पूछ रहे हैं, भाई मेरे कौन से 22 ठिकानों पर रेड लग रही है, जरा बता तो दे, लिस्ट तो दे दे, मुझे तो नहीं मालूम पड़ा कितने हैं मेरे 22 ठिकाने। तो इस तरह की जो राजनीति चल रही है इस देश में, वो सिर्फ 2 कारणों से है। राष्ट्रपति चुनाव में जो महागठबंधन बन रहा है उसको बनने से पहले ही तोड़ दें। बड़ी घबराई हुई है ये सरकार, और ऐसी मजबूत सरकार जिसको 282 सीटें मिली हों, वो इतनी नर्वस हो, ये बात समझ में आती नहीं है। लेकिन खैर, कुछ लोगों को थोड़ी सी भी हार बर्दाश्त नहीं होती। वो लगता है उनको कि वो जीतने ही के लिए पैदा हुए हैं। भाई हार जीत चलती रहती है, हम भी हारेंगे, ये भी हारेंगे, क्या हो गया अगर हार जाएंगे राष्ट्रपति चुनाव या कोई और चुनाव, या बिहार में हार गए तो क्या उसमें हो गया। लेकिन नहीं, बदला लेना है साहब, और बदला कैसे लेना है ऐसा नहीं किया। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया, आपने अच्छी बातें कही। मैं वापस आता हूं आपके पास एक कमेंट गौरव भाटिया से जल्दी से लेके। गौरव भाटिया, कांग्रेस सरकार में थी तब ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग होता था। आप तो मुलायम सिंह के सहयोगी रहे हैं, आप बेहतर जानते होंगे उस चीज को, या आज हो रहा है दुरुपयोग? नहीं रोहित जी, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि कैसी परिस्थितियां आ गई हैं कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो सामने आके खंडन करें जो तथ्य सामने आए और जो बहुत ही गंभीर भ्रष्टाचार के तथ्य हैं, उसके बजाय कह रहे हैं नो कमेंट्स और एक प्रेस रिलीज निकाल देते हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि नर्वस आज कौन है, कांग्रेस और आरजेडी नर्वस हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे कोलगेट घोटाला हो,
जांच कराई और सीबीआई जांच चल रही है और इनके बड़े बड़े नेता उसमें लिप्त पाए गए हैं। इसीलिए जनता ने इनको 44 सीटों पे सिमटा दिया है और अभी भी ये सीखे नहीं हैं। जो ये सीबीआई को बता रहे हैं कि पिंजरे का तोता है, अब सीबीआई स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। और जब ये सारे तथ्य सामने आ रहे हैं भ्रष्टाचार के, जिसमें कांग्रेस लीडर और आरजेडी लीडर लिप्त है, ये कोई सफाई नहीं दे सकते उन कागजों की। और सेकंड भाग में मैं वो सारे डिटेल्स भी रखूंगा जिससे जनता को भी पता चलेगा कितने संगीन मामले हैं ये भ्रष्टाचार के, हजारों करोड़ रुपए के। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ केस फिर से चले चारा घोटाले का ये निर्णय दिया है। इसमें भी क्या सरकार का कोई रोल है? हम तो ये कहेंगे कि स्वतंत्र रूप से चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो कार्य कर रही है और जो इनके भ्रष्टाचार के मामले वो आप सामने आ रहे हैं। ठीक है गौरव भाटिया, वापस आता हूं। शांतनु सेन, सीबीआई इशारे पे काम करती है क्या? ये बात कोई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कहा था कि सीबीआई केज्ड पैरट है। हो सकता है उस केस में सुप्रीम कोर्ट के नज़र में ये आया कि सीबीआई केज्ड पैरट है, बट वो जनरलाइज करना तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सर्च जब होता है वो सीआरपीसी के दायरे में होता है और सीआरपीसी में 165 का जो प्रावधान है उसमें सीबीआई का तफ्तीशी अफसर को अपने ग्राउंड्स ऑफ सर्च लिखने पड़ते हैं और ये भी लिखने पड़ते हैं कि क्या क्या चीज़ उसे मिलेंगे और ये चीज़ कोर्ट बाद में देखती है और ये अगर नाजायज़ है तो कोर्ट सर्च को डिस्क्वालीफाई कर देती है। देयरफॉर ये सजेस्ट करना कि हर केस में सीबीआई मिसयूज होता है ये गलत है। हाँ, जिस केस में सीबीआई मिसयूज हुआ है उस केस में सुप्रीम कोर्ट उस पर बरस पड़ा है, पर हर केस में ये कहना जो एक केस में पकड़ा गया दूसरे केस में भी ये होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं वापस आता हूं सर आपके पास। जल्दी से मैं एक कमेंट आलोक जी आपसे लेना चाहता हूं। चुनाव हार जाते हैं तो हमारे देश के नेता कहते हैं ईवीएम खराब थी, जांच पड़ताल का कहीं डंडा पड़ता है तो कहते हैं कि ये एजेंसियां खराब हैं। तो नेताओं को क्या खुली छूट चाहिए क्या भ्रष्टाचार की? कह रहे हैं कि लिस्ट बताओ कहां छापे पड़े। लालू यादव के एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं, वो ट्वीट्स अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि परेशानी उनको हो रही है। अगर छापे नहीं पड़ रहे तो परेशानी क्यों हो रही है फिर? रोहित जी, आपने ठीक कहा। असल में लालू जी नाराज हैं आपसे, हमसे, सब मीडिया से भी, कि आप कहाँ आप गलत सलत बातें कह रहे हैं। लेकिन हम तो कहते हैं भाई अदालत तो है ही, हम और रोहित जी गलत हो सकते हैं, न्याय तो है। आप यदि लालू जी ये कहते कि भाई आप लोग गलत हैं, न्याय हमें फैसला करेगा, ये संपत्ति हमारी नहीं है। असल में समस्या रोहित जी हुई यह है कि जो डिक्लेरेशन दिए हैं मीसा जी ने या और परिवार के सदस्यों ने, उन्होंने यदि किसी ने कहा कि मेरी तो 3 लाख मेरी आमदनी है, किसी ने कहा 7 लाख है, उसके बाद यदि करोड़ों की संपत्ति अपने ही नाम से ली है या कोई कंपनी खरीदी फिर उसको बेची, फैसला अंतिम तो अथवा सही है कि अदालत करेगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो जनता के, जैसा सब कह रहे हैं, गरीबों ने वोट दिया, पिछड़ों ने वोट दिया, 15 साल लालू जी ने खुद राज किया, उसके बाद उनकी पार्टी आज भी वहाँ पर है सत्ता में। ऐसी स्थिति में क्या चारा घोटाले के बाद उनको अधिक सावधानी से एक तरह से गड़बड़ ही नहीं करना चाहिए थी? और यदि कर भी रहे थे, बेनामी नाम पर भी लिया था, तब भी फिर अपने नामों पर ले लिया। और फिर अब मीडिया या बीजेपी सरकार या सीबीआई, देखिए हम और आप न सीबीआई के लिए हैं न हम किसी पार्टी के साथ हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि यदि तथ्य सामने आ रहे हैं, तिवारी जी अपने साथ अभी पैनल पर है, वो कह दें कि ये कोई संपत्ति उनकी नहीं है, जिसको लेना हो ले जाए, तो अपने आप समस्या समाधान है। हम और आप भी कहेंगे भाई देखो सरकार कितनी जाती कर रही है, उनका मकान नहीं है, उनकी दुकान नहीं है, उनकी कंपनी नहीं है, कागज में भी सब उनका नाम ही नहीं है, तो अपने आप ही वो स्वतंत्र है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रविंद्र, अगर कहीं ऐसी कोई चीज नहीं थी तो लालू यादव ये ट्वीट करते ना कि कर लो जांच हमारी जितनी कर सकते हो, कुछ गलत निकाल सकते हो तो निकाल लो। लालू यादव ने एक के बाद एक जिस तरह के ट्वीट किए हैं उसमें तो उनकी बौखलाहट दिखती है। अगर वो उनके साथ कुछ गलत नहीं है, उनकी तरफ से कोई चूक नहीं है, तो बौखला क्यों रहे? देखिए रोहित, इनकम टैक्स का रेट 2 जगह पड़े या 22 जगह पड़े, इनकम टैक्स का रेट तो पड़ा ही। खुद रघुवंश प्रसाद ही मान रहे हैं कि 1-2 जगह पड़ा है, 22 नहीं, ये मीडिया दिखा रहा है। लेकिन जो हमारे पास जो सोर्सेज करके आया है, इसमें 22 लोकेशन जो बताया जा रहा है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बिजवासन, पटना, और इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं छापे पड़ने की खबरें आ रही है। मीसा भारती के घर हो, दफ्तर हो, उनके हस्बैंड के घर हो, दफ्तर हो, प्रेमचंद गुप्ता के बेटे के घर हो, उनका दफ्तर हो,
2 कंपनियां जो बेनामी संपत्ति में शामिल होने का जिस पर आरोप है, KHK होल्डिंग है उस पर है, या पैकर्स एंड प्रिंटर्स है, उसके 4-5 डायरेक्टर्स के घर पर भी छापे पड़े हैं, उनके दफ्तर भी छापे पड़े हैं, एक कात्याल है बिजनेसमैन, उनके 4 लोकेशन पर छापे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट जो है, इनकम टैक्स की रेट जो है, ये दिखा रहा है लालू प्रसाद यादव को या उनके पार्टी को कि ये रेट जो पड़ा है इसके मायने काफ़ी दूर तक जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में खुद भुगत चुके हैं। जैसा कि आपने भी कहा, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जेल भी जाना पड़ा, बेल पर है, जैसा कि बीजेपी नेताओं का आरोप लगता है। और सबसे बड़ी बात रोहित, ये भी देखने वाली बात, नीतीश कुमार कल कहते हैं कि इन सेंट्रल गवर्नमेंट देखे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बचाव नहीं किया, उन्होंने खारिज नहीं किया कि ये बेनामी संपत्ति की जो आरोप लग रहे हैं ये गलत है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार देखे। और आज भी कांग्रेस और RJD के नेता हो या JDU के नेता हो, ये कह रहे हैं महागठबंधन में दरार डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि बेनामी संपत्ति गलत है। और जैसा कि आलोक जी ने भी कहा कि ये सभी कह दे अगर गलत है तो सभी संपत्ति सरकार जब्त कर ले। तिवारी जी बिहार में ऐसा कानून भी है। तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि गठबंधन में दरार डालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई छापे गलत हैं, हमारी ऐसी कोई संपत्ति नहीं है तो सरकार पकड़ ले, और नहीं तो जांच करे, जांच करने के बाद क्लीन चिट दे या सजा दे? देखिए रोहित जी, 1990 से तो सिर्फ छापे ही पड़ रहे हैं और जांच ही हो रहा है। लालू जी अकेले आदमी है कि नहीं जो चुनाव नहीं लड़ सकते? पहले सबसे नेता है कि नहीं इस देश के? उस पर न्यायालय में जवाब दिया पहले कन्विक्टेड नेता है कि नहीं लालू जी? देखिए, हमने पहले ही कहा नहीं, अगर वो सब छापे पड़ रहे थे, वो झूठ थे, गलत थे, फर्जी थे, तो सर कांग्रेस की सरकारों ने भी लालू यादव जी पर उतने ही छापे मारे, उनके खिलाफ सारे केस चलाए, आज उनके साथ आप सरकार में। रोहित जी, देश के लालू प्रसाद जी देश के ऐसे योद्धा हैं जो इन पूंजीपति, उद्योगपति और RSS बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ। और ये किसी कीमत पर न झुकेंगे न हार मानेंगे, ये लड़ते रहेंगे, चाहे इनके ऊपर जितना अत्याचार हो, जितना इनको टारगेट किया जाए, घेरने का प्रयास किया जाए। लालू प्रसाद जी झुकने वाले, डरने वाले नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो बात आज छापे पड़ रहे हैं, तो हम उस छापों पर तो हमें कुछ नहीं कहना है, उसका निष्कर्ष निकलेगा, उसका रिजल्ट आएगा, क्या मिला क्या नहीं मिला। लालू प्रसाद जी ने भी पहले कहा था कि जांच कर लो, लेकिन हमारा यह मानना है कि जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने इस समय का देखिए, किस तरह से केंद्र सरकार ने आज समय चुना है कि 1 महीने से लालू प्रसाद जी के खिलाफ बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे। लालू प्रसाद जी ने शंखनाद किया 27 अगस्त को रैली का। लालू प्रसाद जी ने 2 दिन पहले सवाल खड़े किए, जो मुद्दे उठाए केंद्र सरकार के खिलाफ कि 3 वर्षों में क्या किया आपने। आज दुर्भाग्य देखिए कि 3 वर्षों का जवाब बीजेपी क्या देती जनता के सामने। आज जश्न मनाती रही है बीजेपी, इसलिए अपने विरोधियों को घेर रही है। चिदम्बरम जी पर, केजरीवाल जी पर, लालू प्रसाद जी पर, ममता बनर्जी पर विरोधियों को टारगेट कर रही है कि विपक्ष एकजुट नहीं। मैं कुछ कहूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोले गौरव भाटिया। कामयाब नहीं होगी। बोले गौरव भाटिया। देखिए रोहित जी, मुझे तो बड़ा ही अचंभित करने वाले ये बयान लगते हैं कि जब ये सारे तथ्य जो कि बहुत संगीन, और मैं शॉर्ट में बता दूं, PC चिदम्बरम जी और कार्ति जी के खिलाफ आरोप है कि एक कंपनी INX का इन्वेस्टमेंट होता है 305 करोड़ का, जब P चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और किकबैक्स आते हैं कार्ति को, और ये बिना फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के बिना परमिशन के हो जाता है। और इसीलिए सारे तथ्य 10 लाख रुपए का चेक कंपनी से कार्ति की जिस कंपनी में भागीदारी है उसको दिया जाता है। तो इतने संगीन अपराधों में ये अपने बिलों में क्यों छुप गए हैं? अगर सच्चाई है इनमें, अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो इनको बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस जोरदार करनी चाहिए और बताना चाहिए देश की जनता को कि हमने कुछ गलत नहीं किया। करते हैं मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों नहीं आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इस समय, पॉलिटिकल वेंडेटा का केस इस समय आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। गौरव भाटिया, भजन लाल का केस है। गौरव भाटिया, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ बैठे हैं, लाइव हैं, इसलिए हमें मनोज झा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जानिए कि गौरव भाटिया इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है मनोज झा की। और दूसरी चीज, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के सारे बड़े नेता आज आपकी सरकार के 3 साल विफल बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे।
उन पर चिदम्बरम के सवाल पूछे गए, उन्होंने जवाब दिए और चिदम्बरम ने खुद प्रेस नोट जारी किया। भी बता दे किसने रोका है, रोहित जी, किसी ने रोका है उन्हें? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? मतलब आज कांग्रेस से बड़े बातें कर रहे हैं रोहित जी। कि वो रोहित जी, एक बात मैं भी बोलना चाहूंगा, और जो चुप्पी साध लेते हैं। आज जरूरत है कि वो सामने आए। और एक मिनट, एक बात और कह दूं, पॉलिटिकल वेंडेटा पे जो ये बात करते हैं, भजन लाल का केस है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, पढ़ लें। अगर मैलिफाइड कोई भी एफआईआर होती है या इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट उसको क्वॉश कर देता है। अगर इनको लगता है मैलिफाइड एक्शन है, जाए कोर्ट में क्वॉश करा के आ जाए। जब तक क्वॉश नहीं होती है तब तक इनको इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करना होगा। और उसके साथ साथ आप अगर चाहते हैं अपनी सफाई देना तो जनता के बीच में आइए। जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, एविडेंस, ठोस एविडेंस के बेस पे उसका जवाब दीजिए। ठीक है पवन खेड़ा, आप जो इंटरवेंशन करना चाहते थे कर लीजिएगा, ये बताते हुए कि क्या कांग्रेस इस बात से इनकार कर सकती है कि उन्होंने सरकार में रहते मुलायम सिंह यादव का समर्थन छुड़ाने के लिए सीबीआई का जो सदुपयोग किया, उससे बढ़िया तो मिसाल ही नहीं है इस देश के पास कोई और। रोहित जी, गौरव भाटिया जी को देख के मुझे आज बड़ा अजीब लग रहा है, बुरा भी लग रहा है उनके लिए। अभी तक उनकी आदत नहीं थी इस तरह से भाजपा के पक्ष में बोलने की, तो थोड़ा अभी वो लड़खड़ा भी रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम। पहले कहते हैं कि लालू यादव खंडन क्यों नहीं करते। अरे पवन जी, जब वो ट्वीट कर रहे हैं तो क्या वो खंडन नहीं कर रहे? गिरने दे पवन भाई, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे? अरे साहब, मेरी बात आप लोग लेटे हुए हैं और आपको चिंता हमारी हो रही है। गौरव जी, आज चर्चा का विषय मेरा व्यक्तिगत नहीं है। अरे आप तो सूरजमुखी हैं, चिदम्बरम आप तो सूरजमुखी हैं, जहां जहां सूरज है आपका मुख वहीं पलट जाता है। आप तो छोड़िए, आप मत बोलिए। ऐसे सूरजमुखी, चलिए ऐसे सूरजमुखी हमें देखने को नहीं मिलते आजकल। आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है, आप पे तो अच्छा लगता है आपको। पड़ी नहीं। और सुनिए ना, और मेरे को लगता है कि एंकर, सुनिए ना, एंकर तो आप नहीं है, पर्सनल अटैक्स की बजाय उस पे जवाब दीजिए जो मैंने प्रश्न उठाए। पर्सनल अटैक्स की बजाय मुद्दे पे आ जाए। पवन जी भी बनना चाहते हैं क्या? ठीक पवन जी, आप जी के एंकर की भी नौकरी करना पवन चाहते हैं? जी, मुद्दे पे नहीं आएंगे आज रोहित जी। पवन जी आप अपनी नौकरी कर लीजिए, आप सबकी नौकरी की चिंता कर रहे हैं। अपनी नौकरी जो करना है वो नहीं कर रहे, केवल कैसे बचाएंगे अपनी नौकरी कीजिए ना पवन जी, प्लीज। आप बताइए गौरव जी प्लीज, कांग्रेस ने आपस में टोका टाकी ना करें। ने हर चीज का जवाब दिया और हम जवाब देने से नहीं चूकेंगे। दीजिए ना पवन जी, जवाब तो दीजिए। भाग जाएं इस तरह के नहीं है कि हारने लगे तो पार्टी छोड़ दी, हम इस तरह के लोग भी नहीं है गौरव जी। तो हमारे को कोई प्रश्न पूछिए, हम जवाब देने को चिदम्बरम साहब भी। चलिए, आपने कार्ति जी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं पवन जी, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। बोलिए ना, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम पे बोलिए। लालू यादव को आप डिफेंड करने में जुटे हैं। प्रमोशन बोर्ड की क्लियरेंस नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे और कार्ति चिदम्बरम ने उनसे रुपया लिया है सारी फर्म से इन्वेस्टमेंट के लिए। पवन जी, आपकी जो स्थिति है, प्लीज इस पे जवाब दीजिए। प्लीज गौरव भाटिया, एक सेकंड। पवन जी, आपकी जो स्थिति है, कल को आपको अरविंदर सिंह लवली का भी सामना करना पड़ सकता है। समझिए सर, आपके अपने घर में मार मची हुई है, आप उसको छोड़िए ना सर। इस समय जो मुद्दे पे आए हैं उस पे बात कीजिए। नहीं डरेंगे पवन जी, गौरव जी, आपकी पवन जी, पवन खेड़ा, अगर आपको कांग्रेस की टूट फूट पे बहस करनी है तो फिर किसी और दिन आ जाइएगा। आप इसका मतलब आप तैयारी के साथ नहीं आए पवन खेड़ा, आपके पास फैक्ट्स नहीं है पवन खेड़ा। नहीं है गौरव जी, पवन खेड़ा, आपके पास फैक्ट्स नहीं है। आप इस बात पे बहस करना चाहते हैं, गौरव भाटिया ने पार्टी को बदल ली। इस बात पे बहस नहीं करना चाहते कि आपका गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहा आदमी आज उसके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, तो उसने क्या गलतियां की थी? जवाब दीजिए ना सर। बात करिए मुझसे पवन जी, जवाब दीजिए ना। आप बात करिए, इनको चुप कराइए। सर वो तो चुप है, आप उनके ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं? आप मुद्दे की बात कीजिए ना जिस पे बात करने आए। हुआ, जनता ने उसका जवाब दे दिया। आप लोग, मैं बोल दूं, आप बोलेंगे? तो जो उस वक्त हुआ या नहीं हुआ, आप लोग सफल हुए जनता को ये बात एक्सेप्ट करवाने में कि हमने उस वक्त गलतियां की थी और उसकी हमें सजा मिली। तो ये तो सरकार अलग थी, ये तो बड़ी उसूलों वाली सरकार थी। ये तो कह रहे थे भैया सीबीआई आजाद हो जाएगी, ईडी आजाद हो जाएगी, इनकम टैक्स आजाद हो जाएगा। इतने छोटे पिंजरे में तीनों भर दिए, तो आजाद हुई है तभी तो कार्य हो रहा है। अब आप हमसे ही क्यों कंपेयर करते हो? सारी गलतियां भी हमारी दोहराएंगे अगर हमने कोई गलती की तो, और हमारी स्कीम्स भी चुराएंगे, गलतियां। मैं जवाब देना चाहता हूं रोहित, ओरिजिनल लाइए। जुगाड़ से राजनीति हो सकती है, सरकारें नहीं चल सकती। सरकारें जुगाड़ से नहीं चलती, जुगाड़ से थोड़ी हद तक राजनीति चलती है। पवन जी, आपने अभी पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम पे कुछ नहीं कहा। आलोक मेहता कुछ कह रहे हैं। आलोक जी बोलिए। फ्रेमवर्क में चलती है। ठीक पवन जी, आलोक मेहता कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए अपनी। इनको कुछ और गौरव एक सेकंड रुक जाएगा। आलोक मेहता कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। बात करने के बजाय लालू जी के पर बात करें। आलोक जी बोलिए। पवन जी और गौरव जी को भी याद होगा, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस क्लब के अंदर क्या किया था।
वो अध्यादेश उसको फाड़ने की वो किया था कि किसी तरह से ऐसे लोग राजनीति में न रहें जो लोग किसी तरह से आपराधी मामलों में फंस जाते हैं। और उन्होंने बाकायदा मनमोहन सरकार के खिलाफ भी एक तरह से एक पूरा था विद्रोह जैसा किया था। आज उस पार्टी को लालू जी के साथ मजबूरी में जाना पड़ रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन चारा घोटाला पर भागवत आज़ाद से लेके और शीला जी तक कितना ज़्यादा विरोध करती रही कि भाई इन लोगों के साथ नहीं करना, मुलायम के साथ नहीं करना, लेकिन मजबूरी में आज आप है, वो सही बात है। लेकिन उसके लिए, और ये सही है कि मान लो राजनीतिक दुरुपयोग भी हो रहा है, आपने सत्ता में रहते हुए भी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की थी जब कोई गड़बड़ी चारा घोटाला हुआ, हम लोग उस सब के गवाह हैं। उसी तरह से यदि चिदम्बरम साहब के बारे में अपनी पार्टी में पूछिए, क्योंकि उस वक्त भी हुआ था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आज भी अभी भी हुआ है ना। आप देखिए ना संपत्ति पे, खेड़ा जी आप तो बहुत समझदार हैं, दूसरे हमारे पहले भी समझदार हैं, ये बोलिए यदि उनकी संपत्ति गड़बड़ है, यदि उन्होंने गलत लिया है, कोई तुलना नहीं है। जहां करोड़ों की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का यदि हिसाब किताब दिख रहा है जो अपने नामों से ही ले लिया, बेनामी तो छोड़िए, अपने नाम पर ही कंपनियां बेची खरीदी हैं, तो उसके लिए आप अदालत की बात करें ना। राजनीतिक तो है ही, आपने राजनीति में रहते हुए तो नहीं की ना किसी पर कार्रवाई, उसी का नतीजा तो आप भुगत ही रहे हैं। तो दूसरा तो करेगा जो सामने दिख रहा है, वरना पब्लिक मारेगी पत्थर। कभी कहते नहीं की। सर आलोक जी का सर्टिफिकेट हमें बहुत अच्छा लगा कि आलोक जी ने ये सर्टिफिकेट दिया कि हमने ऐसे बिल्कुल, मैं तो कहता ही हूं, जो आपने सबको किया तो आप भुगतिए फिर। आलोक जी आपने कहा, क्योंकि आपने कहा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति अगर किसी को कुछ कहें तो वो उसकी बात सीरियसली ली जाती है, वजन वाली बात है आपकी। लेकिन मुझे एक बात बताइए साहब, उन्होंने क्या किया, कितने हजार करोड़, क्या ये सब तो अब आगे प्रोसिक्यूशन में जाएगा, जो भी होगा वहां क्या कानून कार्रवाई होगी उसमें वो जवाब देंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर अपने नाम से लिया तो वो उसको प्रूव भी कर पाएंगे, इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात न। लालू जी कभी घबराए। और एक और चीज जो आलोक जी ने बड़ी वजन वाली कही कि राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ा, इस तमाम मीडिया ने उस वक्त राहुल गांधी की खिलाफत की थी, अरे साहब ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। वो ऑर्डिनेंस फाड़ने की वजह से आज राजनीति में सफाई आने का एक पहला मजबूत कदम राहुल गांधी ने उठाया। सर आलोक जी की बात तो सुनिए पूरी, खेड़ा जी वही तो वो कह रहे हैं, राहुल गांधी से आप अध्यादेश पढ़वाते हैं, लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, साइकिल पे तीसरे नंबर पे बैठते हैं सर आप। ये स्थिति है बिहार में आपकी कि आप सत्ता में रहे किसी भी तरह से, बस इसके लिए लालू यादव का दामन पकड़ने से भी बात नहीं आती, राजनीति करने से नहीं रोक सकता। सर ये स्थिति है सर कांग्रेस पार्टी की इस समय। और फिर लालू यादव को नहीं, वोटर लालू यादव को आज आप डिफेंड करें पवन खेड़ा बैठ के, यही आपके लिए वोटर के खिलाफ आपकी राजनीति का स्तर कहां है? आप राहुल गांधी को क्या मुंह दिखाएंगे सर जाके वापस? मैं कौन होता हूं? आप लालू यादव को डिफेंड करें, क्या मुंह दिखाएंगे आप राहुल गांधी को जाके, जिन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था? मैं मुंह आपको भी आपराधिक प्रवृत्ति वालों को छूट नहीं मिलनी चाहिए। आप मेरी बात बताइए ना सर, कैसे जाएंगे राहुल गांधी के आगे? मैं लालू यादव को डिफेंड कर रहा था वहां बैठ के। लालू यादव को क्यों वोट दिया? कैसे कहेंगे सर? वोटर को क्यों गाली दे रहे हैं? बताइए ना सर। वोटर्स का विरोध कर रहे हैं। आप भी तो लगातार वोटर को गाली देते हैं, आप भी तो लगातार वोटर को गाली देते हैं सर, दिन रात गाली देते हैं बैठ के। बताइए, आप भी तो वोटर को गाली देते हैं सर, यूपी के वोटर को गाली देते हैं, कहते हैं ईवीएम खराब है, दिल्ली के वोटर को गाली देते हैं, कहते हैं ईवीएम खराब है, देश के वोटर को गाली देते हैं कि मोदी को चुन लिया, फिर आप कह रहे हैं कि आप हमारे वोटर को गाली दे रहे हो सर लालू यादव को डिफेंड करते हुए। हमें और आप तो पवन खेड़ा जी थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब आप टीवी पे बोल रहे हैं सारी बातें रिकॉर्ड में जा रही है। मृत्युंजय तिवारी, आपको लग रहा है कि मृत्युंजय तिवारी काफी नहीं है लालू यादव को डिफेंड करने के लिए? तो ठीक है, ये आपका जजमेंट हो सकता है सर, मुझे लगता है वो पर्याप्त है डिफेंड करने के लिए लालू यादव को। आपके मुंह से पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम पर एक शब्द नहीं निकला है पवन खेड़ा जी, राजनीति आपके मुंह से पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम के लिए नाम तक नहीं निकला सर। इससे एहसास होता है आपका डर का। आपने पूछा ही नहीं। मृत्युंजय तिवारी बोलिए, फिर बात करते हैं। मृत्युंजय तिवारी बोलिए। तो आप तो लालू यादव रुक जाइए, बढ़ पा रहे हैं। देश में 2 धाराओं की लड़ाई चल पड़ी है सर, 23 सीटें ना बिहार में आपकी, तो 23 धाराओं की लड़ाई चल पड़ी है। हाईजैक करते रहेंगे, दूसरे को बोलने दीजिए। गरीबी और अमीरी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और लालू प्रसाद जी, अगर हमारी सीटें कम है तो मत देश में 2 धाराओं की लड़ाई चल रही है, गरीबी और अमीरी की। ज्यादा सीटें वालों को बुलाइए। अरे आपका सहयोगी बोल रहा है, उसकी तो इज्जत कर लीजिए कम से कम, लीडिंग पार्टनर है आपका सरकार में। बोलिए मृत्युंजय जी, बोलिए। हमारी इज्जत करिए, कहते हैं मृत्युंजय जी कम सीटें आई तो बुलाते क्यों हैं? देश में 2 धाराओं की लड़ाई चल रही है, गरीबी और अमीरी की। गरीबों की आवाज लालू प्रसाद जी है। अच्छा, और लालू प्रसाद जी के आवाज को दबाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। इसलिए करोड़ों गरीब की दुआएं लालू प्रसाद जी के साथ है। और ये बीजेपी और आरएसएस के लोग चाह रहे हैं तानाशाही अपना करके नीतीश जी के साथ रहेंगे। बोलिए सर। देश में
सत्ता में जिस तरह से बीजेपी आई है, गरीब जनता को छल करके, दिवा स्वप्न दिखा करके, झूठे वादे करके, उसका जवाब लालू प्रसाद जी मांग रहे हैं। ठीक है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। 2 दिन पहले लालू प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, मृत्युंजय जी, बेरोजगार, मृत्युंजय जी, काले धन, मृत्युंजय क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तिवारी जी, रुक रहा पत्थरबाजी, तिवारी जी, इन सवालों पर जवाब बीजेपी के लोग नहीं देते, तिवारी जी, मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं, तिवारी जी, और लालू प्रसाद जी को परेशानी में डालने के लिए, उनके असली मुद्दे देश की जनता को भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई होती है। तिवारी जी, लालू प्रसाद यादव ने यह क्यों लिखा कि बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर मुबारक हो? देखिए, लालू प्रसाद जी ने जो ट्वीट किया, उसके जो मायने निकाले गए, उसके 10 मिनट के अंदर लालू प्रसाद जी ने क्लियर कर दिया, डैमेज कंट्रोल किया ना 10 मिनट बाद, क्लियर कर दिया। इसका जब लगा कि डैमेज हो गया, कि ये डैमेज कंट्रोल किया ना 10 मिनट के बाद, डैमेज होने का जब लगा कि तीर कमान से निकल गया, आप कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। लालू प्रसाद जी, नहीं, लालू प्रसाद जी के ट्वीट का मतलब था, जिस तरह से आईटी का, सीबीआई का, ईडी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, उसका मतलब यह था। अलायंस पार्टनर का मतलब यह था। अलायंस पार्टनर का मतलब यह नहीं था जनता दल यू जो आप अर्थ निकाल रहे हैं। ठीक है, शांतनु सेन जी, हमारा बिहार में ओके, गौरव मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले मैं शांतनु जी से कमेंट चाहता हूं। ठीक तिवारी जी के साथ आरएसएस और भाजपा, ठीक तिवारी जी, आरएसएस बीजेपी से आप लड़ रहे हैं, लालू यादव योद्धा हैं, ये हमने पढ़ भी लिया, आपके मुंह से सुन भी लिया, ऑन रिकॉर्ड आ गया, सारे देश के लोगों ने सुन लिया है। शांतनु सेन जी, राजनीतिक पार्टियों के नेता जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो सीबीआई को, आईबी को, आईटी को, ईडी को, सरकारों का पालतू साबित करने में क्यों तुल जाते हैं? मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सवाल यह है कि जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, वो ये कहता है कि सरकार के इशारे पे कर रहा है, और जो सरकार में होता है वो ये कहता है कि नहीं, ये तो आजाद है। सच बताइएगा कि आजादी कितनी होती है और इशारे पे काम कितना होता है? देखिए, सीबीआई 2 तरह से केस करती है, एक अपने इंफॉर्मेशन से और एक किसी के कंप्लेंट्स पर। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ सीबीआई अपने इंफॉर्मेशन में कभी भी केस नहीं करती, कंप्लेंट पे करती है। और ये भी मैंने देखा है, ये जो सरकार पावर में आती है, वो उस नेता जो पावर में नहीं है या पावर से हट रहा है, उसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस के लिए सीबीआई को देखने के लिए बोलती है। पर यह बात भी सच है, जिस नेता के खिलाफ देखने बोलती है, सीबीआई देखती है, वो नेता भ्रष्ट है। अगर भ्रष्ट नहीं होता तो सीबीआई केस नहीं करती, क्योंकि सीबीआई केस करती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, और सीबीआई को सोच समझ के ग्राउंड्स ऑफ सर्च, ग्राउंड्स ऑफ एफआईआर बनानी पड़ती है। ये बात सच्ची है, जो सीबीआई को ऑटोनॉमी नहीं मिली है, इसलिए सीबीआई अपने आप बड़े बड़े नेता जो पावर में हैं, जो पावर से हटे हैं, उनके खिलाफ आज तक सीबीआई अपने आप मूव नहीं किया है। पर अगर उनको कंप्लेंट देखने बोलती है, जैसे मेरे एक्सपीरियंस में वी कृष्णमूर्ति हैं, संजय सिंह हैं, इन सब के खिलाफ स्टेट से जब वो पावर में नहीं रहते हैं तब कहा जाता है देखिए उनके भ्रष्ट चीज़। आज भी यही हो रहा है, ये लोग भ्रष्ट थे इसीलिए ये तफ्तीश पेश कर रहे हैं। अगर आप सोचिए जो क्लीन अफसर है, क्लीन एडमिनिस्ट्रेटर है, क्लीन पॉलिटिशियन है, जैसे लाल बहादुर जी, आपका भी केस हो सकता था। मोरारजी देसाई थे, जयप्रकाश जी, उनके खिलाफ कभी केस हो सकता था। ये सीबीआई का दोष है, जो सीबीआई को ऑटोनॉमी नहीं मिली है और सीबीआई अपने आप बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ केस नहीं कर पाती है। पर जब कंप्लेंट मिलती है, जब सरकार चाहती है, तो सीबीआई डट के काम करती है, पर सीबीआई झूठा केस नहीं बनाती है। जो तत्व सीबीआई को मिलता है उसको सामने लाती है। ठीक है। और इसीलिए बड़े बड़े नेता लोग भी सीबीआई के उसमें आए हैं और उनका कन्विक्शन भी हुआ है। ठीक, लेकिन एक बात जैसे वो सेन साहब, क्या ये भी सच नहीं है? उनका कन्विक्शन हुआ है। मेरा ख्याल है सेन साहब, एक बात की शायद पुष्टि आप ही कर सकते हैं
कि कई बार आप जैसे लोगों ने ईमानदारी के साथ फाइल तैयार कर दी और उसे लटका करके, जैसे कहते हैं ना, ऊपर आप वैसे लटका दीजिए ताकि तलवार लटकी रहे। मुलायम सिंह यादव जो भी सत्ता में, कई लोगों को, सारे मायावती जी का, मुलायम जी का, लालू जी का, सबके केसेस जो पेंडिंग, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता कि ऐसे लोगों के लिए, जबकि पिछली बार भी सरकार ने और पार्टियों ने माना भी था कि लगातार सुनवाई होकर के कोई फैसला हो जाए। यदि लालू जी क्लीन है तो क्लीन हो जाए, मुलायम जी, लेकिन लटकाने में ज्यादा फायदा है। और विपक्षी पार्टी भी चाहती है कि देखिए अदालत फैसला करेगी 10 साल बाद, 15 साल बाद। लालू जी का जो अभी बिल्कुल तिवारी जी ने सही कहा, 1990 का मामला सजा हो जाके 15-20 साल बाद। जी, कुछ ऐसा नहीं होता कि तलवार लटकी रहती है। आपकी सारी मेहनत और ईमानदारी का, आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त बात है, लटकाया जाता है, सीबीआई की मिसयूज होती है, पर ये ऊपर लेवल में है। सीबीआई में जिनको ऊपर से अपॉइंट किया जाता है उनसे प्लेज लिया जाता है लॉयल्टी का, जैसे ट्रंप ने अभी लॉयल्टी की प्लेज मांगी, यहाँ डायरेक्टर से प्लेज लिया जाता है। ये तो आज से नहीं चल रहा है, ये शुरू से चल रहा है। ठीक है, FV अरुल थे सीबीआई के डायरेक्टर, उन्होंने प्लेज ऑफ लॉयल्टी नहीं दिया तो इंदिरा गांधी ने उनको 4 महीने में हटा दिया। ठीक, ये देखिए, जब तक सीबीआई को ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी फील्ड में और सीबीआई लोकपाल के दर्जे के अंदर नहीं आएगा, सीबीआई पर इन्फ्लुएंस चलता रहेगा, क्योंकि डायरेक्टर सीबीआई गवर्नमेंट का अपॉइंटी है। ठीक है, उसे आप हटा सकते हैं, उसे रख सकते हैं। ठीक है सर, तो ये तो देखिए ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी सीबीआई को, या सीबीआई को CAG जैसा, इलेक्शन कमिश्नर जैसा इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा। ठीक है सर, वापस आते हैं आपके बड़े अच्छे अफसर हैं, वो आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंस होना चाहिए, सीबीआई को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले झूठा केस सीबीआई ने बनाया। इसके पहले बड़ी चीज ये है कि राजनीतिक उठापटक क्या बिहार में तेज होगी इसके बाद। मृत्युंजय तिवारी, जल्दी से मेरा सवाल आपसे, आप गारंटी दे सकते हैं नीतीश लालू गठबंधन नहीं टूटेगा? खासतौर पर कल जब नीतीश कुमार ने खुद कहा कि जांच क्यों नहीं करा लेती केंद्र सरकार, और आज जैसे ही सरकार ने जांच शुरू की तो आप लोग कहने लगे कि तो बदला ले रहे। रोहित जी, 2000% हम गारंटी दे रहे हैं, ये महागठबंधन अटूट है और इसमें कोई टूट नहीं डाल सकता, फूट नहीं डाल सकता है। सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं होगा। लालू प्रसाद जी पर जितने जुल्म ढाए जाएंगे उतनी ताकत के साथ लालू प्रसाद जी उभरेंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता का आशीर्वाद लालू प्रसाद जी के पास धन्यवाद सदैव रहा है और रहेगा। ठीक, मृत्युंजय जी, गौरव भाटिया बोलिए। अब मैं समझता हूं ये बड़ा ही हास्यास्पद था कि पवन जी ने कहा राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा, इसके लिए उनको श्रेय देना चाहिए। अरे पवन जी, आप भूल गए उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने और कैबिनेट ने ये ऑर्डिनेंस बनाया था, उसके लिए भी क्या उनको श्रेय देना चाहिए? दूसरी बात, आप देखिए कोलगेट स्कैम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UPA 2 में भ्रष्टाचार बहुत है, सारे कोल लाइसेंसेस कैंसिल किए गए, और सीबीआई को केज पैरेट उसी केस में बताया था। रोहित जी, लॉ मिनिस्टर ने दखल दी कि रिपोर्ट से छेड़ाछाड़ी हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रिमांड किया, और इनके सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा पे आज केसेस चल रहे हैं। तो ये तो इनकी भ्रष्टाचार से लड़ाई थी। ऑगस्टा वेस्टलैंड हुआ, रॉबर्ट वाड्रा के लैंड डील करप्शन केसेस चल रहे हैं, और बाकी 2G कोलगेट। तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी अगर देश में कोई है तो वो कांग्रेस है। और ये आके यहाँ पे प्रवचन देते हैं, सफाई नहीं देते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर, मैंने कई प्रश्न इनसे पूछे, उस पर कोई जवाब नहीं दिया, बाकी प्रहार व्यक्तिगत भी किए, इधर उधर बात को घुमाया भी। दूसरी बात ये कहूंगा, अगर सरकार कार्रवाई कर रही है और अगर सीबीआई निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है, कौन है भाई? आप क्या हमारे कॉन्फ्रेंस कीपर हैं तो कि आपके हम जवाब देंगे? लगेगा आप रूलिंग पार्टी के नए प्रवक्ता हैं, इनके तोते थे। आप जो ये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। मैं रोहित सरदाना जी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, हो रहा है क्योंकि इनका भ्रष्टाचार जनता के बीच में आ रहा है, केसेस चलेंगे और ये सब दोषी भी पाए जाएंगे कोर्ट में, आप देखिएगा। ठीक है पवन जी, आपने पिक्चर देखी है घायल या दामिनी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, दामिनी शायद, उसमें अमरीश पुरी वकील बने थे चड्ढा, आप उसी की तरह कर रहे हैं आज के सामने वाले को। मैं जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन उसको हिला इतना दूंगा अंदर तक कि ये खुद अपने केस की पैरवी भूल जाएगा।
मैं गौरव भाटिया के साथ आप ऐसे ही कर रहे हैं। रोहित जी, मैं आपको एंकर मानता हूं, गौरव जी को नहीं मानता। नहीं, मैं कब कह रहा हूं आप उनको एंकर मानिए, जिस दिन उनको भी जवाब लेकिन फिर आप लोग एक दूसरे से बात क्यों करते हैं? आपको जवाब दूंगा। आप लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं सर। प्रतिनिधि हूँ, आप एक दूसरे से बात मत किया कीजिए ना सर। एंकर बनना भी नहीं चाहता। आप एक दूसरे से बात मत किया कीजिए सर। मैं आपसे बात करता हूं, आप एक दूसरे से बात मत किया कीजिए। आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे बात ठीक है सर, ओके। आज आप निरुत्तर हो गए, आप व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं। ओके गौरव भाटिया, समय खत्म होता जा रहा है। देखिए लास्ट कमेंट है, मैं पवन खेड़ा से ले रहा हूं। प्रश्न पूछे, जवाब दिया लास्ट जाएगा। कमेंट पवन खेड़ा जी मैं आप ही से ले रहा हूं, जो मैंने पहले भी पूछा था, आपने उस वक्त जवाब नहीं दिया था। एक, पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को लेकर जो आज कार्रवाई हुई है, क्या वो भी राजनीति से प्रेरित मानते हैं आप? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि अगर आप इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं कि स्वच्छ राजनीति के लिए राहुल गांधी ने वो अध्यादेश फाड़ के फेंक दिया था, तो फिर लालू यादव के साथ सरकार चलाते हुए आप राहुल गांधी को ही तो आईना दिखा रहे हैं सर। किसको दिखा रहे हैं? देखिए, कोई आईना नहीं दिखा रहे। पहले इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, ठीक है, एज पर द लॉ लालू यादव जी अब चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या लालू यादव जी राजनीति भी नहीं कर सकते? और उनकी पार्टी को वोटर्स ने इतना भारी मैंडेट दिया है, क्या वो वोटर गलत हैं? ये भी एक प्रश्न बनता है। आपने पी चिदम्बरम साहब और कार्ति जी के लिए बोला। अरे साहब, पी चिदम्बरम से काबिल वकील कोई आपको ढूंढने से नहीं मिलता, वो इतनी बेवकूफी कर जाएंगे? ये कोई मानने की बात है कि एफआईपीबी क्लियरेंस बिना रूल्स को ताक पे रख के एफआईपीबी क्लियरेंस दे देंगे? ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है एयरसेल कि अगर कोई काबिल वकील है तो वो कभी कोई गलत कार्य बीच में कौन बोल रहा है? गौरव जी समय खत्म हो गया, लास्ट कमेंट है, उनसे पूरा कर। कोई मानता है गौरव भाटिया, चिदम्बरम जी के गौरव भाटिया, अरे गौरव भाटिया, अगर उनके तथ्य में दम नहीं होगा जनता स्वीकार नहीं करेगी ना। ऑलरेडी वो लोग प्रभावित हैं। गौरव भाटिया, अगर उनके तथ्य में दम नहीं होगा दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे। इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल। अरे अमित शाह जी आपसे वैसे ही खुश हैं, अब आप ज्यादा मुझसे बोल लेंगे तो अमित शाह को रोल में आगे करेंगे, इंप्रेस क्यों ना करें? हम अपनी काबिलियत से, अपनी ईमानदारी से इंप्रेस करना चाहते हैं। आपको दर्द हो रहा है क्या? चिदम्बरम जी आपके तर्कों से इंप्रेस नहीं हो रहे। देखिए, इसमें चिदम्बरम जी हम आगे बैठे पीछे बैठे, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप जवाब दीजिए। अचानक आईएनएक्स ले आए बीच में साहब, आईएनएक्स को एफआईपीबी क्लियरेंस दिया और यूं घूमकर कार्ति जी की, अरे साहब कोई ट्रेल, कोई क्विड प्रो को कुछ नहीं है भाई। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कानून में कितना ये लोग हमें तंग कर लेंगे। कम से कम कोर्ट्स पे हमें भरोसा है, जितना कोशिश कर रहे हैं ये लोग कर लें। न चिदम्बरम जी की आवाज बंद कर सकते हैं, न चिदम्बरम जी जो क्लियरेंस के बिना और पी चिदम्बरम जी के बेटे आप दोनों एक दूसरे पे लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अब मैं आवाज कर रहा हूं बंद आप दोनों की। समय हो चुका है खत्म, ये बताते हुए कि लॉस तो 2G में भी नहीं हुआ था। कपिल सिब्बल भी बड़े काबिल वकील थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि 0 लॉस है जी। उसके बाद क्या हुआ ये पूरे देश को पता है। लॉस तो कोयला घोटाले में भी नहीं माना गया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू की तो एक के बाद एक सारे बड़े लोगों के नाम सामने आए, एक के बाद एक सारी खदानों के लाइसेंस आवंटन जो हुए थे वो कैंसिल हुए और उसके बाद नए सिरे से प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने इस बात पे मुहर लगाई कि घोटाला तो था। जांच होगी, सच सामने आ जाएगा। फिलहाल केवल अपनी अपनी पीठ थपथपाने के लिए सब लोग अपने नेताओं के पक्ष में लकीर पीटने का काम कर रहे हैं। ये बात आप भी बखूबी जानते हैं।